हेलो फ्रेंड, मैं हूं इमरान और स्वागत है आप सभी का आईएएस पीसीएस एकेडमी में। फ्रेंड्स, जैसे कि हमारे एसएससी सीजीएल के प्रीवियस ईयर के प्रैक्टिस सेट चल रहे हैं जीएस के, तो जिसने पहले के 6 पार्ट नहीं देखे वो प्लीज़ प्लेलिस्ट में जाकर देखिए, अपडेट हो गए हैं। आप उसे जाकर अपनी प्रैक्टिस कर सकते हैं। लगभग हर सेट में 50 to 40 क्वेश्चन करवाए गए हैं, ठीक है। और पहले मैं केवल हिस्ट्री की वीडियो ला रहा था, मतलब मैं सोचा टॉपिक वाइज चलूँ, लेकिन आप लोगों ने कहा सजेशन दिया कि मैं मिक्स क्वेश्चन करवाऊँ, तो मैं वहीं पर आ गया हूँ, मिक्स क्वेश्चन लेकर आने लगा हूँ। और ये वीडियो ज़्यादा लंबा नहीं करवाऊंगा मैं, क्योंकि मैं देखता हूँ अगर थोड़ा सा लंबा वीडियो हो जाए तो लोग देखते नहीं हैं। जबकि ज़्यादा से ज़्यादा मेरा वीडियो 25 से 30 मिनट का ही या फिर 20-25 मिनट का ही वीडियो होता है, लेकिन उसे भी नहीं देखते लोग, जबकि 50+ क्वेश्चन करवाता हूँ। और वही प्रीवियस और इंपॉर्टेंट करवाता हूँ। जबकि अदर चैनल पर ये होता है कि लोग 1-1 घंटा वीडियो वीडियो वो करवाते हैं और उसमें 25 ही क्वेश्चन करवाते हैं केवल। और बहुत शायरियाँ बोलते हैं, ये सब बोलते हैं, लेकिन लोग उसे देखने में बहुत मजा आता है, लोग उसे देखते हैं। तो पता नहीं लोगों को क्या प्रॉब्लम है। खैर, मैं तो इंपॉर्टेंट सब कुछ करा रहा हूँ। तो आप देखिए, अगर आपको किसी को वोकेब भी पढ़नी है वो भी मैं करवा रहा हूँ, तो वो भी हमारी प्लेलिस्ट में अपडेट है, वो भी आप देख लीजिए। चलिए जल्दी से शुरू कर देते हैं। तो पहला क्वेश्चन हमारा कि निम्न में से कौन सुमेलित नहीं है। तो कौन सुमेलित नहीं है? मोहिनीअट्टम क्या उड़ीसा में होता है, या फिर यक्षगान कर्नाटक में होता है, या फिर गरबा गुजरात में होता है, या फिर कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश में होता है। तो हमारा क्या ऑप्शन हो जाएगा इसमें? इसमें हो जाएगा हमारा मोहिनीअट्टम। मोहिनीअट्टम उड़ीसा में नहीं होता, मोहिनीअट्टम तो केरला में होता है, तो यही गलत है हमारा, ठीक है। नेक्स्ट नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, जागोई नृत्य किस राज्य का नृत्य रूप है। मतलब जो जागोई नृत्य है ये किस स्टेट में होता है, कहाँ की डांस फॉर्म है। तो ये कहाँ की डांस फॉर्म है? ये डांस फॉर्म है मणिपुर की, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, निम्न में से कौन जम्मू एवं कश्मीर की एक पारंपरिक नाट्य कला है। जम्मू कश्मीर का ये ट्रेडिशनल नाट्य कला, ठीक है। तो पहला कौन सा? जात्रा। दूसरा ऑप्शन है सॉन्ग, या फिर तीसरा है मार्च, या फिर डी है क्या? भांड पत्थर। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? हो जाएगा भांड और पत्थर। ये वहीं जम्मू कश्मीर में मनाया जाता है और परफॉर्म किया जाता है। तो ये जम्मू कश्मीर में जो भांड होते हैं ना, भांड मतलब होता है कोई एक्टर, और पत्थर मतलब इसका मतलब है, पत्थर का मतलब है कि जो चीज़ वो परफॉर्म करने वाले, जिसकी मतलब नकल मैंने इमिटेट करते हैं। तो ये भी याद रखिएगा आप। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, निम्न में से किस राज्य में हम्पी नृत्य उत्सव मनाया जाता है। मतलब ऐसा कौन सा स्टेट जहाँ हम्पी डांस फेस्टिवल सेलिब्रेट किया जाता है। तो ये कहाँ है? हम्पी आप जानते हैं कहाँ पर है? कर्नाटका में। तो ईजी है, ये तो आप देख के ही पहचान जाएंगे, कर्नाटका, ठीक है। नेक्स्ट, और फ्रेंड्स जो ये स्टैटिक जी का चल रही है, और समझ लीजिए अगर आप एसएससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं फिलहाल, अभी जो हाल फिलहाल में 2 साल में एग्ज़ाम हुए हैं, तो मैं ये समझ लीजिए कि CHSL हो, या फिर CGL हो, या फिर GD हो, इनमें ये समझ लीजिए कि 25 क्वेश्चन होते हैं जीएस के। इसमें लगभग 10 से 15 क्वेश्चन मिनिमम स्टैटिक जीके के ही आ रहे हैं केवल, और बाकी अदर क्वेश्चन तो बहुत कम आ रहे हैं। करंट भी होती है उसमें, सब कुछ होता है। तो समझ लीजिए इसका वेटेज बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। तो मैं सोच रहा हूँ ये स्टैटिक जी के कम से कम 20 क्वेश्चन मैंने रखे हैं, मैं सोच रहा हूँ और ज़्यादा करवाऊँ। अगर आपको पसंद आ रहा है तो प्लीज़ आप हमें कमेंट में सजेशन करिए, तो मैं वैसे ही करवाऊँगा आपके लिए, ठीक है। तो फिलहाल तो 20 से ज़्यादा ही क्वेश्चन होंगे स्टैटिक जी के। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, प्रसिद्ध नर्तक चेमनचेरी कुन्हे रमन नैयर का संबंध इनमें से किस रूप से है। तो ये कल भी आया था। ये किससे हैं? ये करते हैं कथकली, ठीक है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, उड़ीसा में इनमें से कौन सा कठपुतली नृत्य किया जाता है। उड़ीसा मतलब कौन सा नृत्य किया जाता है, वो भी कौन सा? पपेट डांस होता है, कठपुतली वाला। तो क्या ये पुतुल नाच होता है, या फिर कठपुतली होता है, या फिर पावा कोट होता है? कौन सा होता है? ये होता है कंधई, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, निम्न में कौन हरियाणा का एक पारंपरिक नाट्य रूप है, यानी कि हरियाणा में ये डांस होता है। तो कौन सा है ये? क्या ये दशावतार है, या फिर नौटंकी है, या फिर तमाशा है? तो ये कौन सा है? ये है स्वांग। ये हरियाणा में परफॉर्म किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, लावणी भारत के निम्न में से किस राज्य का एक लोक नृत्य है। ये काफ़ी फेमस है, आपने सबने सुना होगा। लावणी कहाँ का है? तो लावणी कहाँ का है? महाराष्ट्र का। इसे तो ऑप्शन देने की जरूरत भी नहीं थी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, रण उत्सव किस राज्य में मनाया जाता है। अगर आप रण जानते हैं किस राज्य में पड़ता है, तो आप ये भी समझेंगे ये कहाँ मनाया जाता है। तो क्या बताइए आप? महाराष्ट्र में था रण, या फिर राजस्थान में पड़ता है रण, तो या MP में? तो ये कहाँ पड़ता है? कच्छ का रण कहाँ है? गुजरात में। गुजरात में मनाया जाता होगा। नेक्स्ट, इनमें से कौन कर्नाटक का एक प्रसिद्ध कला रूप है, जिसमें नृत्य होता है, संगीत होता है, संवाद होता है, अच्छे अच्छे परिधान पहने जाते हैं, श्रृंगार किया जाता है, मंच की तकनीकों को संयोजित करके एक अद्वितीय अनुभव का सृजन किया जाता है। मतलब एक इंडियन ये एक डांस पूछा कौन सा वहाँ पे परफॉर्म किया जाता है, तो कौन सा है? यक्षगान है, या फिर कलारीपायट्टू, या फिर कथकली, या फिर ओटन थुल्लल है। तो ये कौन सा है? ये यक्षगान है, ठीक है। ये आप सब जानते होंगे। नेक्स्ट,
निम्न में से किस नृत्य में महिलाएं तोते की भांति नृत्य करती हैं? अगर आपको हिंदी आती हो तो आप पहचानते होगे कि तोते का पर्यायवाची क्या होता है। तो इसमें तोते का पर्यायवाची एक ही दिख रहा है, सुआ। सुआ मतलब होता है तोता, तो समझ लीजिए यही है। ठीक है, नेक्स्ट। उड़ीसा का बाघ नाच किस हिंदू माह में किया जाता है? मतलब उड़ीसा में ये बाघ नाच होता है, तो ये किस मंथ में किया जाता है, वो भी हिंदू कैलेंडर के हिसाब से। तो पहला क्या है, फागुन। दूसरा क्या है, भद्र, या फिर बैसाख, या फिर चैत्र। तो आप अगर याद करना है, जैसे बाघ मतलब चीता, चीता के ऐसे याद कर सकते हैं आप, चैत्र, चैत्र मतलब चीता और बाघ मतलब भी चीता, ऐसा करके आप याद कर सकते हैं इसे। ठीक है, नेक्स्ट। तो ये इसका आंसर है सी। कर्मा पूजा के त्यौहार के दौरान कर्मा नृत्य किया जाता है, ये त्यौहार मनाया जाता है। अच्छा, ये मतलब जो कर्मा फेस्टिवल है ये कब सेलिब्रेट किया जाता है, किस मतलब ऋतु में? तो ये पूछा गया, तो कौन से ऋतु में? क्या ये बसंत ऋतु में किया जाता है, या फिर ये शीत ऋतु में किया जाता है, या फिर ये समर सीजन ग्रीष्म ऋतु में किया जाता है? कब किया जाता है? तो किया जाता है ऑटम में, यानी कि पतझड़ ऋतु में ये मनाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट। प्राचीन पंजाब के लोक गीतों से उत्पन्न में अक्सर एक प्रेमी की व्यथा को दर्शाया जाता है। मतलब ये प्राचीन का जो पंजाब का जो फोक सॉन्ग्स हैं, इसमें ये टूटे हुए प्रेमी की कहानी बताई जाती है, जो बहुत टूटा हुआ है। तो किसकी? तो वो कथा का नाम क्या है? टप्पा। ठीक है, नेक्स्ट। पंजाब के मार्शल डांस का रूप क्या है? मतलब पंजाब में जो मार्शल डांस होता है वो बताना कौन सा है। तो क्या है वो? क्या फिर पंगा है, या फिर लागा है, या फिर बागा है, या फिर डागा है? तो कौन सा है ये कौन सा है? बागा। ठीक है, नेक्स्ट। किस त्योहार के दौरान खासी आदिवासी लोगों द्वारा नोंग क्रेम नृत्य किया जाता है? कौन सा? नोंग क्रेम। तो कौन सा त्योहार है ये? है वांगला। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा राज्य लोक कला युग सही नहीं? मतलब इसमें से कोई करेक्टली मैच नहीं है, और ये क्वेश्चन काफ़ी कंट्रोवर्शियल है। जैसे कि मधुबनी बिहार में ही होती है, जो कि यहाँ पे तंजावुर दे रखा है, ये राजस्थान, ये भी गलत है। और ये कला में जो थू, ये भी गलत है। ये केरला में है और ये राजस्थान में। तो बहुत कंट्रोवर्शियल क्वेश्चन है, इसे छोड़ देते हैं। ठीक है, नेक्स्ट। नृत्य केवल मालवा समुदाय की अविवाहित लड़कियों के द्वारा प्रस्तुत किया जाता है। तो ये कौन सा नृत्य है? क्या ये काकसार है, या फिर कर्मा है? आप बताइए, क्या फिर ये सैला है? तो ये कौन सा? ये है फूलपति। और ये ऐसे भी आ सकता है कि फूलपति जो नृत्य है ये किसके द्वारा किया जाता है? तो ये लड़कियों द्वारा किया जा सकता है, पहला ये। अब वो भी कैसी? अविवाहित, यानी अनमैरिड। और ये भी हो सकती है किस समुदाय की लड़कियों द्वारा किया जाता है? तो ये मालवा समुदाय की लड़कियों द्वारा किया जा सकता है। ऐसा करके देखिए, एक ही क्वेश्चन में कितने क्वेश्चन बन सकते हैं। तो आप बहुत बारीकी से अच्छे से पढ़ा करिए। ठीक है, नेक्स्ट। नाट्यांजलि नृत्य महोत्सव किस देवता को समर्पित होता है? नाट्यांजलि डांस फेस्टिवल ये किसे ट्रिब्यूट किया जाता है? तो किसे किया जाता है? भगवान ब्रह्मा को किया जाता है, या फिर भगवान विष्णु को, या फिर भगवान गणेश को, या फिर लॉर्ड शिवा को? इन्हीं किया जाता है, लॉर्ड शिवा को। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। किस भारतीय राज्य में गमोचा एक सांस्कृतिक प्रतीक है? गमोचा कहाँ का सांस्कृतिक प्रतीक है, ये पूछा गया। तो कहाँ का है ये है असम का। ठीक है, नेक्स्ट। लेशल पतु लोक नृत्य भारत के किस राज्य का एक लोक नृत्य है? मतलब ये लेशल पतु फोक डांस कहाँ का लोक फोक डांस है? तो कहाँ का फोक डांस है ये? अब ऑप्शन देख लीजिए, गोवा में होगा, या फिर कर्नाटका में होगा, या फिर केरला में होगा। कहाँ होगा ये होगा नागालैंड में। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। पोनंग लोक नृत्य किस राज्य में स्थित है? मतलब पोनंग फोक डांस कहाँ का है? पोनंग जो फोक डांस है ये कहाँ पर किया जाता है? तो कहाँ पर किया जाता है ये? सिक्किम में किया जाता है, या फिर मणिपुर में? नहीं, ये अरुणाचल में किया जाता है, अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, अब यहाँ से हिस्ट्री शुरू होगा। लगभग हम लोगों ने 20 से 25 क्वेश्चन किए हैं स्टैटिक जीके के। ये काफ़ी हैं अपने में, और काफ़ी कम टाइम में किए हैं। ठीक है, दिल्ली का प्रथम सैयद शासक निम्न में से कौन था? यानी कि एक तरह से बोल सकते हैं कि सैयद डायनेस्टी की शुरुआत किसने की थी, फाउंडर कौन था? तो कौन थे ये सब जानते होंगे लगभग, कल ही बताया था मैंने, खिज्र खां थे। ठीक है, खिज्र खां। नेक्स्ट देखते हैं। यहाँ से लोधी डायनेस्टी आ गई है। इब्राहिम लोधी दिल्ली का सुल्तान कब बना? तो इब्राहिम लोधी सुल्तान कब बना था? ये बना था 1517 में। और ये कब मारा गया था? 1526 में ये मारा गया था। बाबर ने इसे
पानीपत के पहले युद्ध में हरा दिया था और वहीं से फिर मुगल डायनेस्टी शुरू हो गई थी और दिल्ली सल्तनत खत्म हो गई थी। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। अब बाबर की बारी आ गई है। भारत में पहले मुगल सम्राट कौन था? तो ये बाबर थे। ठीक है, ये सभी जानते हैं। भारत में पहला मुगल सम्राट कौन था? फिर से एक क्वेश्चन रिपीट हो गया एक ही साल, एमटीएस में कभी सीजल में, तो कहाँ? बाबर। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। वर्ष 1528 में बाबर ने चंदेरी में निम्न में से किसे पराजित किया था? मतलब बाबर ने चंदेरी में किसे पराजित किया? अब वो भी कब? 1528 में। तो किसे पराजित किया था? इन्होंने पराजित किया था मेदिनी राय को। ठीक है, इन्होंने 4 युद्ध लड़े थे। 1526 में इब्राहिम लोदी को हराया था, 1527 में राणा सांगा जी को हराया था, और 1528 में मेदिनी राय को हराया था, और इससे पहले 1529 में उन्होंने शायद अफगानों से लड़ाई लड़ी थी। ठीक है, उन्हें भी हरा दिया था, और 1530 में ये खत्म हो गया था। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है, किस वर्ष बाबर ने दिल्ली के सुल्तान इब्राहिम लोदी को पानीपत में पराजित किया था और दिल्ली तथा आगरा पर कब्जा कर लिया था? अभी जस्ट बताया आपको, यही तो इसकी शुरुआत हुई थी। कहाँ? 1526 में। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। जो क्वेश्चन ईजी है उसमें ज़्यादा टाइम नहीं देते हैं। ठीक है, डायरेक्ट बता देंगे। 1527 में खानवा के युद्ध में राणा सांगा को किसने हराया? तो किसने हराया था? अभी बताया था मैंने थोड़ी देर पहले, बाबर ने। ठीक है, 1527 में, ये दूसरा युद्ध था। नेक्स्ट, राणा सांगा के नेतृत्व में बाबर राजपूत सेना और बाबर के बीच खानवा की लड़ाई किस वर्ष हुई? तो अभी बताइए जस्ट थोड़ी देर पहले, कब थी या कब हुई थी? ऑप्शन ए 29, या फिर ऑप्शन डी 1522, या फिर 27, या फिर 26। तो कब थी ये? 1527। नेक्स्ट देखते हैं। पानीपत की पहली लड़ाई में इब्राहिम लोदी को किसने हराया? ये बार बार रिपीट हो रहा है, वही क्वेश्चन अलग अलग तरीके से पूछते हैं, बस आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। तो किसने? बाबर ने हराया था। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। हुमायूं के उत्तराधिकारी का जन्म निर्वासन में हुआ था और वह केवल 13 वर्ष का था जब उसके पिता की मृत्यु हो गई। मतलब हुमायूं का उत्तराधिकारी यानी कि हुमायूं के लड़के की बात कर रहे हैं। ठीक है, और ये कब पैदा हुए? यानी वो ये जब 13 वर्ष के थे तब इनके पिता की मृत्यु हो गई थी। तो ये कौन थे? ये थे अकबर। जब ये 13 साल के थे तभी ये सम्राट बन गए थे। ठीक है, नेक्स्ट, सूरी राजा को हराकर हुमायूं ने अपना राज्य वापस हासिल कर लिया था। कौन सा सूरी राजा था ये पूछा गया। तो जाहिर सी बात है शेरशाह सूरी तो ये कभी हरा ही नहीं पाए थे, तो इससे तो बेकार ही हो गए। इनके मृत्यु के बाद ही इन्होंने, जब इनके बेटे देखे कमज़ोर हैं, तो हुमायूं वापस आया, उसने सिकंदर सूरी को हराया और फिर से कॉन्कर कर लिया हमारे दिल्ली को। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। सौर मंडल के ग्रहों के क्रम में मंगल और शनि ग्रह के बीच में कौन सा ग्रह आता है? मतलब हमारे जो मार्स और सैटर्न के बीच में कौन सा प्लैनेट आता है ये पूछा गया। तो कौन सा आता है? कि वीनस आता है, या फिर यूरेनस आता है, या फिर मरकरी? तो कौन सा आता है? ये आता है जुपिटर। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। यहाँ से हमारी ज्योग्राफी शुरू हो गई। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन, पृथ्वी अपनी ही धुरी पर 1 घंटे में कितने डिग्री घूमती है? तो कितनी डिग्री घूमती है पृथ्वी? तो यानी कि हमारा एक रोटेशन कितना होता है? एक पूरे रोटेशन में हमें 360 डिग्री लग जाते हैं। ठीक है, 360 डिग्री का एक रोटेशन होता है हमारा। ठीक है, और एक दिन में आवर्स कितने होते हैं? तो 24 आवर्स होते हैं। कितने? 24 आवर्स होते हैं। तो जब 360 को हम लोग 24 से डिवाइड करते हैं तो इससे मतलब जाता है पृथ्वी कितनी डिग्री घूमती है? ये घूमती है 15 डिग्री, ऐसा निकलेगा ये। ठीक है, तो आप समझ याद कर लीजिए इसे डायरेक्ट, इसका ऑप्शन कर जाएगा 15 डिग्री। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। निम्न में से कौन पृथ्वी का सबसे बाहरी ठोस हिस्सा है? सबसे बाहरी पूछा, कल भी पूछा, तो ये बहुत तरह से अलग तरह से पूछते हैं, बस बार बार ये पूछेगा सबसे ऊपरी है, बाहरी। तो कौन सा ये क्रस्ट सबसे बाहरी है। ठीक है, और सॉलिड है। नेक्स्ट क्या है? चंद्रमा की रेडियस पूछेगी, त्रिज्या पूछेगी मून की। तो क्या है ये? 1.79 की पावर 10 की 1.79 मल्टीप्लाई 10 की पावर 6 है, या फिर 1.78 बाई 10 की पावर 6 है, या फिर 1.74 बाई 10 की पावर 6 है, या फिर 1.74 बाई 10 की पावर 6 है। तो क्या होगा इसका? यही आंसर होगा, 1.74 मल्टीप्लाई 10 की पावर 6, ये इसका आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। इसे डायरेक्ट याद कर लीजिए अब। उपसौर की घटना के दौरान पृथ्वी और सूर्य के बीच अनुमानित दूरी होती है। मतलब ये जब ये उपसौर है यानी कि अपहेलियन, जब ये होता है तो अर्थ और जो सन के बीच दूरी कितनी हो जाती है? मैक्सिमम हो जाती है, यानी कि
152 मिलियन किलोमीटर हो जाती है। अब अपीलियन होता क्या, अपीलियन ये होता है जब हमारी जो अर्थ है सूर्य से काफ़ी दूर चली जाती है, सबसे फारदेस्ट पॉइंट होता है हमारा, ठीक है, तब ये बनता है। और ये घटना कब होती है, जब हमारी सब पृथ्वी सूर्य से दूर हो जाती है, तो ये घटना लगभग जुलाई के पहले वीक में होती है, ये भी आप याद कर लीजिए। और इसकी एक अपोजिट होती है, जब होती है हमारी जो अर्थ है जो सन के सबसे करीब आ जाती है, उसे कहते हैं पेरीहिलियन, और उसे हिंदी में कहते हैं अपसौर। अपसौर ये भी पूछ सकता है, जो हमारी पृथ्वी सन के सबसे नज़दीक आ जाए तो उसे अपसौर कहते हैं। और ये कब होती है, ये होती है जनवरी के पहले वीक में, ठीक है, अच्छे से याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट, को अब पृथ्वी के सौरमंडल के भीतर एक ग्रह के रूप में नहीं माना जाता, यानी कि जो ये पहले एक ग्रह था जो अब नहीं है, तो ये आपने खूब पढ़ रखा होगा। ये है प्लूटो, पहले ये ग्रह था लेकिन अब इसे डॉफ प्लैनेट मानते हैं, क्योंकि ये जो प्लैनेट की जो कंडीशन है सारी इसके ऊपर अप्लाई नहीं होती। लेकिन अभी भी कंट्रोवर्सी है, कुछ लोग अभी प्लैनेट मानते हैं। अभी कुछ दिन पहले ये आया था कि इन्हें प्लैनेट फिर से माना जाने लगा, लेकिन अभी कह नहीं सकते कुछ, तो इसे डॉफ प्लैनेट मानते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, कौन सा ग्रह सल्फ्यूरिक अम्ल की सफ़ेद और पीले बादलों की मोटी परत से बना हुआ है। मतलब ये जो प्लैनेट है ये सल्फ्यूरिक और सफ़ेद अम्ल की पीले बादलों की मोटी परत से बना हुआ, तो कौन सा, ये मार्स है क्या, मार्स तो रेड कलर का, ये तो नहीं होगा। नेपच्यून, नेपच्यून भी नहीं है, यूरेनस भी नहीं है, तो कौन सा, ये वीनस है हमारा, शुक्र, जिसे हम लोग ल्यूसिफर भी कहते हैं, ठीक है। पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र के लिए जिम्मेदार है, यानी कि जो पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र है, यानी कि मैग्नेटिक फील्ड है, वो इसके लिए कौन जिम्मेदार है, तो कौन जिम्मेदार है इसके लिए, क्रस्ट जिम्मेदार है क्या, नहीं। मेंटल नहीं, इनर कोर ना, ये भी नहीं है, तो कौन सा है, आउटर कोर जिम्मेदार है इसके लिए, ठीक है। नेक्स्ट, चंद्रमा पिंड का उदाहरण है, मतलब चंद्रमा कैसा है, किस चीज़ का उदाहरण है, ट्रांसपेरेंट का यानी कि पारदर्शी, ट्रांसलूसेंट यानी पारभासी, ल्यूमिनस या फिर नॉन ल्यूमिनस यानी दीप्त या अदीप्त। तो चंद्रमा कैसा हमारा नॉन ल्यूमिनस है, क्योंकि इसकी अपनी लाइट नहीं ना, ये रिफ्लेक्शन करता है किसका, सन की लाइट का, इसलिए नॉन ल्यूमिनस है, अदीप्त है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, किस प्रक्रिया द्वारा पृथ्वी की भूपर्पटी गति करती है और ऊपर उठती है या निर्मित होती है। मतलब हमारी जो क्रस्ट है ये बिल्ड ऊपर उठती है, मूव्स करती है, घूमती है, तो ये कौन सी प्रक्रिया होती है, होती है, डायरेक्ट याद कीजिए, डायस्ट्रॉफिज्म या फिर पटल विरूपण या डायस्ट्रॉफिज्म, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, मंद ज्वार भाटा कब आते हैं, यानी कि जो नीप टाइड्स हैं बहुत छोटे छोटे हल्के टाइड्स, ये कब आते हैं, तो ये कब क्या ये जब सूर्य और चंद्रमा पृथ्वी समकोण पर होता तब आते हैं ये, या फिर जब सूर्य और अंशतः पृथ्वी के खिंचाव को सिकुड़ता है तब आते हैं, या फिर ये जब पृथ्वी और चंद्रमा एक सीधी रेखा में होते हैं, लोग अक्सर ये मारे आएंगे, ये नहीं होगा। इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा जब सूर्य और चंद्रमा पृथ्वी से समकोण पर होता है, क्या एक राइट एंगल पे होते हैं, तब ये धीमे धीमे आते हैं, ठीक है, राइट्स। और ये 1 महीने में 2 बार आते हैं, मंद ज्वार भाटा, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, निम्न में से किस ग्रह को विशाल गैस के रूप में जाना जाता है। मतलब ये जो प्लेनेट है इसे मतलब एक जाइंट गैस जाइंट माना जाता है, गैस जाइंट, बहुत बड़ा गैस का गोला। तो ये कौन सा है, क्या ये मरकरी है या अर्थ है, तो बहुत बड़ा समझ लो, बहुत बड़ा कौन सा प्लेनेट है, मतलब कौन सा, जुपिटर, बस यही समझ आइए आप। नेक्स्ट, 2 क्रमागत नव चंद्रों के बीच लगभग दिनों की अवधि थी, हिंदी में कितना टफ लग रहा है, यानी कि न्यू मून की बात कर रहा है, जब हमारा न्यू मून होता है इसके बीच कितने दिन की टाइम डिफरेंस होता है, मतलब कितना टाइम चाहिए होता है, इसका कितना टाइम होता है, 29.5 डेज, इतने दिन चाहिए होते इसे, ठीक है। नेक्स्ट, जब आपको क्वेश्चन हिंदी में समझ में ना आए तो आप इंग्लिश जरूर देख लिया करिए, ठीक है। भारत, अब यहाँ से पॉलिटी शुरू हो गई, ठीक है। भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में लोकसभा में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए सीटों का आरक्षण का प्रावधान है, यानी कि आर्टिकल पूछा गया है किसके लिए, शेड्यूल्ड ट्राइब्स, कहाँ गया, शेड्यूल्ड ट्राइब्स के लिए, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, आर्टिकल 330, ठीक। नेक्स्ट, भारत के संविधान के निम्नलिखित में से कौन सा लेख भारत के राष्ट्रपति के चुनाव से जुड़ा हुआ है। मतलब जो इनमें से कौन सा एक अनुच्छेद है जो राष्ट्रपति का चुनाव से जुड़ा हुआ है, उससे संबंधित कौन सा अनुच्छेद है ये, 103 है क्या ना, 78 ये भी नहीं है, 74 ये भी नहीं, 54 राष्ट्रपति जुड़े हुए अनुच्छेद कहाँ से, 50 से 60 के बीच में, तो ये इसी के बीच में होगा, ठीक है। एलिमिनेट करके भी आ सकता था, इसमें कोई आसपास ऑप्शन दे ही नहीं रखे हैं। नेक्स्ट देखते हैं,
भारतीय संविधान के निम्न में से कौन सा अनुच्छेद वित्त आयोग की नियुक्ति करता है, यानी कि हमारा कौन सा फाइनेंस कमीशन कौन से आर्टिकल में है, तो कौन से आर्टिकल में है? 300 में तो है नहीं, 320 में भी नहीं, कौन सा आर्टिकल है? यह आर्टिकल हमारा 280, आर्टिकल 280 में हमारा वित्त कमीशन है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। भारत के संविधान का निम्न में कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति के चुनाव की प्रणाली से संबंधित है, मतलब हमारा चुनाव का सिस्टम कैसा होगा? तो फिर से वही आ गया, इसका आंसर हो जाएगा आर्टिकल 55। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। भारत के संविधान के इस अनुच्छेद के अनुसार सदन की बैठक करने की गणपूर्ति सदन के सदस्यों की कुल संख्या का 10वां भाग है। मतलब क्वेश्चन ऐसे टफ लग रहा है आपको कि ये वो बोल रहे हैं कि जो हमारे पार्लियामेंट में अगर किसी बैठक को करना है तो उसके लिए कम से कम जितने भी मेंबर है उसमें उसका 1/10 लोग होने चाहिए वहाँ पे। 1/10 लोग अगर वहाँ पे होंगे तभी वो बैठक शुरू होगी, वरना नहीं होगी। तो इसके लिए कौन सा आर्टिकल बताता है? ये आर्टिकल बताता है हमारा 100। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा भारतीय संविधान के अनुच्छेद के तहत की जाती है, यानी कि जो हमारे जजेस हैं सुप्रीम कोर्ट के, इन्हें प्रेसिडेंट जो है किसके साथ अपॉइंट करता है, तो कौन सा आर्टिकल है वो आर्टिकल हमारा आर्टिकल 124। ठीक है, 2। नेक्स्ट देखते हैं। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद विभिन्न आधारों पर किसी भी भारतीय नागरिक के साथ भेदभाव से संबंधित है? मतलब हम लोग, ये आर्टिकल बताता है कि हम लोग किसी के साथ धर्म, जाति, कास्ट या फिर रिलीजन या फिर लिंग के अनुसार हम लोग भेदभाव नहीं कर सकते। तो क्या आर्टिकल 11 है ना आर्टिकल 19 है, ये तो हमें स्वतंत्रता बताता है। आर्टिकल 13 में नहीं होगा, कौन सा होगा? 15। इसके ऊपर एक मूवी भी आर्टिकल 15 इसी के ऊपर है, छुआछूत भेदभाव के ऊपर। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। भारतीय संविधान में कितनी अनुसूचियाँ हैं? तो हमारे संविधान में कितनी अनुसूचियाँ हैं, यानी कि हमारे कितनी शेड्यूल्स हैं? तो कितने ही हैं? 12। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में अस्पष्टता उन्मूलन के विषय में उल्लेख किया गया है, मतलब अनटचेबिलिटी? कौन सा आर्टिकल है? ये बहुत आर्टिकल आता है, ये सबको रटा हुआ है, आर्टिकल 17। नेक्स्ट देखते हैं। कौन सा अनुच्छेद भारत के जम्मू कश्मीर राज्य से संबंधित है, यानी कि संबंधित था बोल सकते हैं, अब तो कोई मतलब ही नहीं रहा है, ये तो खत्म ही कर दिया गया है। तो कौन सा ये जम्मू कश्मीर से? आर्टिकल 370। तो फ्रेंड्स, हमारा ये वीडियो कंप्लीट हुआ है, लगभग हमने 50+ क्वेश्चन किए इसमें। तो अगर आपको पसंद है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, अपना कमेंट बताइए कि कैसा लगा, और आपको कुछ भी चाहिए तो बताइए, सजेशन दीजिए कि हम लोग कौन से क्वेश्चन ऐड करें। धन्यवाद।